जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एसएससी सीटीईटी 2024 के मेंस के एग्जाम के बारे में। देखिए दोस्तों, एसएससी के द्वारा पहले ही नोटिस जारी कर दिया है कि आप प्रश्नों का लेवल और टॉपिक को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं भी प्रश्नों का लेवल और जो टॉपिक है उन्हें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग इतनी जा सकती है। मतलब आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा घबराए नहीं कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। अगर आज के एग्जाम की दोस्तों मैं बात करूँ तो लगभग सभी बच्चों ने ये बोला है कि जो कट ऑफ इस बार रहेगी वो 290 से 300 के बीच में ही दोस्तों रहने की उम्मीद है। नॉर्मलाइजेशन इस बार भी है दोस्तों, क्योंकि आपका एक से अधिक शिफ्ट में पेपर है। लेकिन एसएससी ने इस बार भी अपनी कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। अब अगर मैं एसएससी के एग्जाम की बात करूं तो एसएससी के एग्जाम के अंदर पता नहीं जिन्हें क्या होने लगा है या फिर क्या होता आ रहा है कि बच्चा कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ मेहनत के दम पर होगा। कभी ना कभी जैसा होता है कि पुराने जमाने में कोई व्यक्ति अगर चोटिल हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचने पहुंचने के अंदर मूवी बीत जाती थी, या फिर हमें कोई एक ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है उसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ज्यादा संकट में है। तो एसएससी ने इस बार टाइपिंग के अंदर खेल कर दिया। भाई अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2023 की बात करूं तो उससे पहले दोस्तों क्या है, सिर्फ 2000 आपकी डिप्रेस की आई थी, क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपको 2000 की प्रेस करनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। लेकिन इस बार अनलिमिट की दे दी है, सीमा नहीं है। और जो बच्चा पहली बार कर रहा है टाइपिंग वहाँ पर ऑनलाइन, उसे ये मालूम नहीं है कि ये 2000 की है या ज़्यादा है। अब कोई बच्चा पैराग्राफ को देखने के बाद में घबरा सकता है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है कि अभी इतना पैराग्राफ रह गया है, इसका मतलब मेरी टाइपिंग बढ़िया नहीं हो पाई है, मेरी स्पीड बढ़िया नहीं बन पाई है। बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आ सकती हैं और वो होपलेस हो सकता है। या फिर आपने देखा है जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया होगी वो बहुत ज़्यादा की डिप्रेस भी करके आएंगे, और उनके मन में अभी भी ये संशय होगी कि क्या हमारी टाइपिंग बढ़िया हुई, क्या हम टाइपिंग के अंदर पास कर पाए या नहीं कर पाए। हालांकि कुछ साथी ऐसे होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया है, जिन्होंने CHSL दे रखा है या जिनकी स्पीड 40-35 के समथिंग है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रहता है। लेकिन ऐसे साथी जिनकी स्पीड 20 और 25 के बीच थी, 20 और 25 के बीच थी, वो अब भी डाउट में है कि क्या टाइपिंग के अंदर हमारा बेड़ा पार होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एसएससी ने इस बार टाइपिंग के अंदर खेल दिया। ठीक है, टाइपिंग के अंदर क्या करा, 2000 की जो दी होती है 15 मिनट के लिए आपको प्रेस करनी होती है, जिसमें स्पीड आपकी 27 के लगभग आती है, अनलिमिट कर दी है। अब स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे अगर मैं 2022 वाले पेपर की बात करूं दोस्तों, तो मेरी खुद की 2022 के अंदर एक पैराग्राफ छूट गया था, जिसके अंदर कम से कम मैं मानता हूं मेरी टाइपिंग सारी बिगड़ गई थी, और कंप्यूटर के अंदर भी स्कोर बढ़िया नहीं हो पाया था। और 2022 के अंदर इतनी अच्छी वैकेंसी होने के बावजूद भी टाइपिंग और कंप्यूटर ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया था। अब 2024 का मेंस जब बच्चों ने दिया है, हालांकि 2024 का मेंस दोस्तों मैंने नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है औरों से। यहाँ पर अनलिमिट मतलब 2000 नहीं है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको क्या जरूरत थी भाई, जब आपको इतनी की रिप्लेस करवानी है तो सिर्फ आप ओनली 2000 ही रखते, या फिर ये चीज़ पहले ही मेंशन की होती, या फिर आपने अगर ऐसा पहले से कर रखा है तो बच्चा उस चीज़ को हैबिट में रखता है और वो उस चीज़ से सतर्क हो जाता है, और जो मन के अंदर डर आता है, जो मन के अंदर थोड़ी सी बेचैनी होती है, वो चीज़ नहीं आएगी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मैं पेपर की बात कर लेता हूँ, जो एग्जाम का लेवल रहा दोस्तों कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर अटेम्प्ट की बात करी जाए तो इस बार जो कट ऑफ है वो 290 और 300 के बीच में दोस्तों रहने की उम्मीद है, अगर आज के पेपर की बात करी जाए तो। अब अगला जो पेपर है वो दोस्तों वो भी आपका भी है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है। अगर वो पेपर भारी होता है तो इन लोगों को फायदा मिलेगा, और अगर वो पेपर आसान होता है दोस्तों तो इन्हें फ़ायदा मिलेगा, और अगर वो पेपर हार्ड होता है तो दोस्तों उन्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़िया तरीके से पेपर को कीजिए। अगले वाले बच्चे जो भी टाइपिंग देने वाले हैं 2019 वाले पेपर में, उन्हें बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। टाइपिंग को देखकर पैनिक नहीं होना है, जो की है उन्हें देखकर, पैराग्राफ को देखकर पैनिक नहीं होना है। और जो स्क्रॉल करना है उसे बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि स्क्रॉल के बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ तक टाइपिंग कर रखी है और आपने कहाँ छोड़ा था।
इसी की वजह से 2022 की टाइपिंग दोस्तों मेरी भी बिगड़ी थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने जरूर साथियों में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।